देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं हम लॉग से संबंधित, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं लॉग 25 और आधार 10, हमने ये ले लिया, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। जैसे लॉग का मैंने सूत्र लिखाया था ना, तो उस पर मैंने ये बेस्ड क्वेश्चन ले लिया है। तो ये इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिए लॉग का, क्योंकि वैसे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये सब चीज़ें आप जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले वो भी जानते हो, निकालना भी जानते हैं सवालों को, क्योंकि 10th क्लास में आपने निकाले होंगे। तो कुछ जो अलग हटके चीज़ें यहाँ पर हैं उस पर बेस्ड मैं न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। तो लॉग 25 है, अब इस लॉग 25 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से लेंगे लॉग 25, ठीक है, और आधार 10, लॉग 25 आधार 10, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ से हमारे पास log 2 आधार 10, इसका मान हमें पता है, ये मान हमने बताए थे 0.3010, ठीक है। एक log 3 का बताया था हमने, log 3 बराबर बताया था हमने 0.4771, ये बताया था हमने, ठीक है। अब हमारे पास log 25 है, अब हम 25 को log को जो है सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है हमें, लेकिन हमारे पास ये मान हमें याद रहते हैं, तो ये इन मानों के आधार पर हम चलेंगे। तो देखिए क्या होगा, log 25 आधार 10, इसको तोड़ना है। तो log 25 है, ठीक है। तो 25 को हम तोड़ दें, देखिए कितना कितना, 5 की पावर 2 कर दें इसको, ठीक है। तो अब इसमें एक सूत्र लग जाएगा, देखो यहाँ पर वो सूत्र कौन सा लगेगा, log m की पावर n, ठीक है, ये सूत्र लगेगा। तो log m की पावर n, इसको लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ये जो पावर है ना वो आगे उतर के आ जाती है और log m रह जाएगा पीछे, तो n log m रह गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे हम, 2 log 5 और आधार 10, ठीक है, 2 log 5 आधार 10, ये बना। अब log 5 का मान हमें पता नहीं है, log 5 का मान हमें पता नहीं है, तो क्या करें इसमें, तो दो तो ये रहने दो, 2 बाहर ले लो, और यहाँ पर log कितना है, 5 है, ठीक है, और आधार 10 है, ठीक है, ये है अंदर। अब 2 से तो ऊपर गुणा कर दो और 2 से नीचे क्या कर दो, भाग कर दो। कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इससे 2 से 2 कट गया तो log 5 ही तो बचा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि log 2 का मान पता है, log 10 का मान हमें पता है। यहाँ से अगर log 10 और आधार 10, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि log 10 आधार 10 जब ये दोनों संख्या बराबर होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखें बेटा क्या होगा कि 2 तो ये है ही, ठीक है। अब log ऊपर कितना बन जाएगा, ये log 10 बन जाएगा, ठीक है, और बटे 2 बन जाएगा, आधार 10 बन जाएगा, ऐसा बना ये। अब एक सूत्र तो देखो यहाँ यूज आ गया। इस सवाल को मैंने इसलिए कराया है क्योंकि मैंने 3 फॉर्मूले आपको लिखाए थे और तीनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई हो जाने चाहिए। तो 3 फॉर्मूले देखो कैसे अप्लाई होंगे, 3 हो रहे हैं या 2 हो रहे हैं वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो देखो ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब जरा दूसरा देखिए, तो यहाँ से log 2 log, अब एक सूत्र यहाँ पर देखो क्या लगेगा, log m/n, ये बताया था मैंने आपको। तो इसको मैंने लिखा था log m माइनस log n, ये लिखा था। अपॉन में संख्या है, बटे में संख्या है ये, ठीक है। log m बटे n बराबर log m माइनस log n, माइनस आता है, और अगर गुणा होता है यहाँ पर तो यहाँ प्लस आता, ठीक है। तो ये बटे में संख्या है तो log m माइनस log n, ये आया इसमें। तो यहाँ पर log 10 आधार 10 माइनस log 2 आधार 10, ये बना ये, ठीक है। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि ये m है, ये n का मान है। m का मान कितना है यहाँ पर 10 और n का मान कितना है 2, तो m बटे n है, तो log m माइनस log n लिख दिया मैंने, ठीक है, माइनस आ गया। तो इसी तरीके से 2 तो कॉमन चल ही रहा है, तो log 10 आधार 10 माइनस log 2 आधार 10, ये आ गया। अब देखो log 10 का मान आपको ये पता है, ये रहा 1, ठीक है, और log 2 का मान ये रहा, इस जगह लगा दीजिए। तो यहाँ पर 2 हो गया, log 10 का मान कितना हो गया, log 10 आधार 10 पर है, log 10 आधार 10 पर है, आधार यहाँ पर जे और दोनों बराबर होंगे तभी एक मान होगा,
अगर यहाँ ई होता तो 2.303 से गुणा कर देते। जैसा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लॉग आधार ई होता है ये मान लो, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 2 log आधार 10 और आधार 10, नहीं सॉरी, यहाँ लिखते हैं 2.303 log 10 और आधार 10, ये ऐसे लिखते हैं इसको। इसका मान 1 हो जाता तो फिर इसमें 2.303 इसका मान ये होता, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसका मान 1 हो गया, माइनस इसका मान 1 हो गया और इसका मान कितना हो गया 0.3010, ये रह गया, बराबर यहाँ से दो चल ही रहा है, एक में से इसको घटा दीजिए, तो एक में से घटाएंगे तो देखो क्या होगा 1. यहाँ से 0.3010 0 रह गया, ठीक है। और तो ये रह गया बेटा 0.6990, यहाँ रह गया 0.6990, ये रह गया, ठीक है। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0, 9 दूनी 18 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ये रह गया, ठीक है। log 25 का मान कितना आया बेटा 1.3980, ये log 25 का मान आया इसका। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, log 25 आधार 10 का मान ज्ञात करो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो log 25 हमने यहाँ लिख लिया, log 2 का मान 0.3010 हो गया, log 3 का मान 0.4771 हो गया। एक सूत्र log m की पावर n बराबर n log m होता है, ठीक है। log 10 आधार 10 पर उसका मान 1 होता है, log 10 आधार e है तो उसका मान 2.303 log 10 आधार 10 ऐसे लिख पाएंगे, और log 10 आधार 10 इसका मान कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ 1 लगा दिया और 1 का गुणा इससे कर दिया तो कितना बचा 2.303, ठीक है। ये तो बात, तो log 25 था आधार 10 था, log 25 5 की पावर 2 कर दिया मैंने 25 को, ठीक है। और इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया log m की पावर n, तो n log m, तो ये 2 पावर है, आगे उतर के आ जाएगी यहाँ पर, तो ये आगे आ गई और पीछे क्या रह गया log 5 रह गया आधार 10, 2 तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब log 5 का मान हमें पता नहीं है, केवल हमें 2 मान पता है log 2 और log 3 के, ठीक है। तो हम इसको ऐसी फॉर्म में बनाएंगे कि ये मान हमारे यूज में आ जाए। तो यहाँ से 2 आ गया, log यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 में हमने 2 का गुणा कर दिया और 2 का भाग लगा दिया, तो इससे ये कट जाएगा तो log 5 ही रह जाएगा। इसलिए कर रहे हैं कि log 10 का मान भी हमें पता है, तो log ये हो जाएगा ऊपर 10 और बटे 2, तो ये 2 तो 2 ही आ गया, यहाँ आ गया log 10 बटे 2 आधार 10, ठीक है। 2 तो 2 ही आ गया, log, अब देखो ये वाला फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, log m की पावर n बराबर log m माइनस log n, तो 2 बराबर log 10 आधार 10 माइनस, ये माइनस में आ जाएगी संख्या बटे में, इसलिए log 2 आधार 10, ये बना। तो 2 तो हो ही गया, log 10 का मान आधार 10 पर कितना 1 है, तो log 2 तो 2 आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा इसकी जगह पर, ठीक है। log 2 का मान देखो यहाँ रहा, ये मान है, यहाँ लगा दिया, और 2 तो नीचे हो गया। अब इसमें से एक में से इसको घटा देंगे 0.3010 को, तो ये बनता है 0.6990 और इंटू 2। अब मैंने 2 से गुणा कर दिया, 0 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया हासिल की 1, 9 दूनी 18 1 19 आ गया हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13 आ गया, 1 2 3 और 4 के बाद दशमलव, 1 2 3 और 4 के बाद दशमलव, तो 1.3980 ये मान इसका log 25 का होगा। तो इस तरीके से हम इसमें 2 सूत्र यूज आ गए, कौन कौन से आ गए, एक तो ये वाला सूत्र आ गया देखो यूज, ठीक है, और एक ये वाला सूत्र आ गया, 2 सूत्र यूज आ गए इसमें। तो ऐसे हम जो है मान इनके निकालेंगे आगे, ठीक है ना, जो भी है। देखिए नया पॉइंट है एक अवकलन गणित, ठीक है, इसको डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। ये मैं इसको समझा देता हूँ क्या है, ठीक है, थ्योरी है थोड़ी सी, फिर इसके बाद फॉर्मूले आपको लिखाऊंगा मैं, तो फॉर्मूले यूज होंगे, ये थ्योरी कभी यूज नहीं होती, हालांकि हल्की सी थ्योरी समझ में आनी चाहिए बस। देखिए यदि y x का फलन हो तो क्या है, y किसका फलन हो, x का फलन हो तो, किसका फलन है भाई, x का फलन हो तो x के परिवर्तन के साथ y भी परिवर्तित होता है। कहने का मतलब है यदि y x का फलन है, ठीक है, तो x के मान में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो y के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। इसका कहने का अर्थ यह है
यदि y x का फलन हो तो x के परिवर्तन के साथ y भी परिवर्तित होता है। अगर x का मान बदल जाएगा तो y का मान भी बदल जाएगा। यदि चर, इसको चर बोलते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। यदि चर x में वृद्धि डेल्टा x कितनी वृद्धि हो जाए, डेल्टा x की, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इस तरीके से बनता है ये डेल्टा, ठीक है ना। तो डेल्टा x हो, कितनी वृद्धि हो गई, x के मान में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा x हो, तो y के मान में भी कितनी वृद्धि हो जाएगी, डेल्टा y। ये मैंने ऊपर कहा है कि y यदि x का फलन है और x के मान में यदि परिवर्तन किया जाए तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। अगर x का मान बदल करके x के मान में जो वृद्धि हो गई वो कितनी हो गई, डेल्टा x की हो गई, तो y के मान में भी वृद्धि कितनी हो जाएगी, डेल्टा y की हो जाएगी। और डेल्टा y शून्य की तरफ अग्रसर हो, मतलब शून्य की तरफ बढ़ रहा हो, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट LIM, इसको लिमिट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसको, लिमिट, LIM, लिमिट डेल्टा x, और ये तीर का निशान को पढ़ा जाता है टेंड्स, TENDS, टेंड्स माने अग्रसर, टेंड्स माने क्या होता है, अग्रसर। तो इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसको पढ़ा जाएगा पूरे को, दोबारा से बता देता हूं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब है कि डेल्टा x 0 की तरफ अग्रसर है लेकिन 0 नहीं है, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये लिखा हुआ है, इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं। इसको y के सापेक्ष x का क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, ठीक है। y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक इसको पढ़ा जाता है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसे dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं। शॉर्ट रूप में हम ये लिख के चलेंगे, हमेशा पूरे को लिखेंगे, लिख सकते हैं। हमें ये लिखना है, इस वाले पद को हमें लिमिट फिमिट सब हटा करके हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। यदि y किसका फलन हो, x का फलन हो, तो x के परिवर्तन के साथ y के मान में भी परिवर्तन होता है। यदि y x का फलन है और x के मान को यदि बदला जाएगा तो y का मान भी बदल जाएगा, मतलब x पर डिपेंड करेगा y। यदि चर x, वेरिएबल x के मान में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल्टा x की वृद्धि हो गई, तो y के संगत भी वृद्धि कितनी हो जाएगी, डेल्टा y होगी, तथा डेल्टा y का मान शून्य से शून्य की ओर अग्रसर है, मतलब शून्य की तरफ बढ़ रहा है। देखो ये डेल्टा टेंड्स टू 0, शून्य की तरफ बढ़ रहा है लेकिन शून्य नहीं है, शून्य की ओर अग्रसर है। तो इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक भी कहते हैं। इसे dy अपॉन dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसमें अवकल गुणांक की थ्योरी हो गई, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं आपको, वही यूज आएंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। वो मैं फॉर्मूले आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए देखो बेटा, कुछ हमने ये वैल्यू लिख रखी है, इनको हम बताएंगे कि इसको पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पर dy अपॉन dx है, ये dy अपॉन dx, तो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, इसको ऐसे पढ़ेंगे। dy अपॉन dx को क्या पढ़ाएंगे, इसका हो रहा है y का जो ऊपर होता है उसका होता है, और किसके सापेक्ष होता है, जो नीचे संख्या होती है उसके सापेक्ष होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसको हम आगे एग्जांपल से ही बताएंगे कैसे यूज होंगे, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे बताइए, x ऊपर है, x का हो रहा है किसके सापेक्ष हो रहा है, y के, तो x का y के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे,
जो ऊपर होता है उसका होता है और किसके सापेक्ष होता है, जो नीचे संख्या होती है उसके सापेक्ष होता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, v का थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ dx अपॉन dt लिख रहा है, तो dx अपॉन dt तो किसका है, x का, किसके सापेक्ष है, t के सापेक्ष। तो x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया। किसका हो रहा, y का, किसके सापेक्ष हो रहा, x के, तो y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, इसको ऐसे पढ़ दिया। ठीक है, यहाँ पर किसका हो रहा है, x का हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, y के, तो x का y के सापेक्ष अवकल गुणांक, इसको ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पर v का हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, थीटा के, तो v का थीटा के सापेक्ष अवकल गुणांक, ये हो गया। यहाँ पर dx अपॉन dt है, तो किसका हो रहा है, x का हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, t के, तो x का t के सापेक्ष अवकल गुणांक, ये इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये आगे भी आएंगे। अब मैं फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ इसके। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको मेन फॉर्मूले 7-8-10 फॉर्मूले लिखा दूंगा, और फिर उसके बाद जो है कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो हमें फिजिक्स में आते हैं। वैसे तो मैथ थोड़ी पढ़ाना है आपको हमें, तो मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूले अवकलन के और समाकलन के। ठीक है, तो हम केवल उतने ही फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जितने हमारे फिजिक्स में अप्लाई होते हैं। ज़्यादातर 2-3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम 8-10 फॉर्मूले आपको लिखा देंगे जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, बाकी उसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जितने यूज़ आएंगे उतने ही हम यहाँ पर वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं d अपॉन डी एक्स, तो किसके सापेक्ष हो रहा है यहाँ पर अवकलन, x के सापेक्ष हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है यहाँ पर, x के, नीचे x है, और किसका हो रहा है, x की पावर n का हो रहा है। किसका हो रहा है, x की पावर n का, किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। अब जरा देखिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों यहाँ पर बराबर होने चाहिए, पावर कुछ भी हो सकती है। यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर t है और यहाँ पर t है, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, दोनों बराबर है। और पावर यदि कोई भी हो सकती है, पावर 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, वो पावर कोई भी हो सकती है। तो इसका ये सूत्र बनेगा, ये n इंटू एक्स की पावर n-1, ये सूत्र बनेगा इसका। इसमें से एक ये पावर उतर के आगे आ जाती है और x की पावर में से एक पावर कम हो जाती है, तो ये n इंटू एक्स की पावर n-1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, नियतांक c का अवकलन, ठीक है, नियतांक c का अवकलन, कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में। कांस्टेंट में पहला वर्ड क्या आता है, c आता है। तो यहाँ से d अपॉन dx, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, c लिख दिया। ठीक है ना, क्या लिख दिया, यहाँ पर c लिख दिया मैंने। अब देखो x यहाँ पर है और यहाँ पर c है, तो दोनों डिफरेंट है कि नहीं। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, नियतांक आती है, ये ध्यान रखें आप। अगर यहाँ पर x है और यहाँ x होता तो इसका अवकलन हो जाता, यहाँ पर x है और यहाँ पर c है तो इसका अवकलन नहीं होगा। इसका मतलब है इसको हम c हो या कोई भी संख्या हो यहाँ पर जो डिफरेंट है यहाँ से, उसको हम क्या मानेंगे, नियतांक मानेंगे, तो उसका हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, नंबर 3 d अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हम ले रहे हैं साइन x का, साइन x का ले रहे हैं, तो साइन x का हमेशा cos x होता है। क्या होता है, cos x होता है साइन x का। ठीक है, cos x होता है। ठीक है, नंबर 4 d अपॉन डी एक्स लॉग x आधार e, अगर log x और आधार e है और x देखिए log के पीछे है, और अगर ऐसी संख्या आती है और आधार e आता है उसमें, ये और ये बराबर होते हैं, यहाँ x है और log के बाद x है, यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t है, यहाँ पर थीटा और यहाँ पर भी थीटा है, लेकिन आधार log का e है, तो उसका मान हमेशा इसी फॉर्म में आएगा, तो 1/x आएगा।
क्या आएगा 1/x। अगला देखिए नंबर 5, d/dx e की पावर x, इसका अवकलन होता है हमेशा e की पावर x, ये होता है। तो d/dx e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, इसका अवकलन सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें आप, यहाँ पर नंबर 6 d/dx, और अब cos x का ले लो, तो cos x का माइनस साइन x होता है। कितना होता है? माइनस साइन x होता है। ठीक है, ये होते हैं, अभी और बताएंगे आपको। d/dx यहाँ से tan x, अब ये tan x का ले रहे हैं हम, तो यहाँ से होता है इसका sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है, एक और है cot का ले लो, d/dx cot x, इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, तो देखिए d/dx x की पावर n का क्या हो गया, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, d/dx c है, कांस्टेंट है, उसका क्या हो गया 0। d/dx sin x का क्या हो गया cos x। d/dx log x आधार e का क्या हो गया 1/x। d/dx e की पावर x, इसका क्या होता है सेम रहता है, e की पावर x रहता है। नंबर 6 d/dx cos x का क्या हो गया माइनस sin x। d/dx tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया। 8वां d/dx cot x का क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये बन गया। अब हम दो और लगा देते हैं। देखिए sec x का, तो इसका हो जाएगा, अगर d/dx sec x का निकालना तो sec x, और ये होता है tan x। ठीक है, अब नंबर 10 d/dx कोसेक x, इसका होता है माइनस कोसेक x और ये cot x, ये होता है इसका। ठीक है, अब देखिए एक और है d/dx a की पावर x, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर a लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होती है वो ये होती है a की पावर x log a आधार e। d/dx a की पावर x बराबर log x आधार a की पावर x log a आधार e, ये बनता है। ठीक है, अब भाग के भी और गुणा के भी दो सूत्र लिखा देंगे आपको। ठीक है ना, तो उससे हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कल आपको दो फॉर्मूले और लिखाएंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स एंड बेस्ड कराएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर यू।